खड़े हो, पीछे हट के खड़े हो। एक तो तुम्हारे हाथ में झाड़ू नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है। सब लोग हाथ में झाड़ू लो, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनो। जितनी भी गली रोड है उनको बिल्कुल चमका दो, साफ कर दो, सारी की सारी गंदगी साफ कर दो झाड़ू से। मोदी जी मेरे तो हाथ में झाड़ू है, मैं तो अच्छी तरीके से रोड की सफाई कर रहा हूँ। अगर अपने देश के सारे लोग स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन जाए तो देश में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी। अब देखो मोदी जी, मैं हूँ, तुम हो, अखिलेश है, लालू जी है, अपने चारों लोगों के हाथ में झाड़ू है और अपना लोग इस रोड को अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल, शिवराज सिंह जी और योगी जी जेब में हाथ डाले हुए खड़े हुए हैं। देखो केजरीवाल, ज्यादा बेफालतू की तो बात करो मत। झाड़ू अगर और होती तो हम भी सफाई करते। झाड़ू तो 4 ही है अपना लोगों के पास। अरे शिवराज सिंह जी, अपना लोगों के पास 4 झाड़ू है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं अपने घर से झाड़ू लाया हूँ, केजरीवाल जी अपने घर से झाड़ू लाए, अखिलेश अपने घर से झाड़ू लाया है, जबकि लालू जी अपने घर से झाड़ू लाए। तुम अपने घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए? ना राहुल अपने घर से झाड़ू लाया है। मोदी जी मैं तो झाड़ू लाना भूल गया। थोड़ी दूर आप इस रोड को साफ कर लो, फिर मैं आपकी झाड़ू लेके मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनूंगा। अगर मेरे हाथ में झाड़ू होती तो मैं अभी आपके साथ ही साथ इस रोड को साफ करता। राहुल, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए तुम? हम भी तो घर से झाड़ू लेके आए। अगर ये देश साफ होगा तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो किसी तरीके की बीमारी भी नहीं होगी। तो अपने देश के हर देशवासी का यही फर्ज बनता है कि अपनी गली रोड रास्ते को बिल्कुल साफ कर दो, चमका दो। कि मैं तो नई झाड़ू खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपकी बातें नहीं सुन पा रहा हूँ। अरे मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए आया था। लेकिन हाँ ये बात है, मैं घर से झाड़ू लाना भूल गया था। मैंने भी राहुल की तरह सोचा था, मैंने सोचा था किसी दूसरे की झाड़ू ले लूंगा, मैं भी सफाई करूंगा। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, कोई सफाई करते हुए आपको अपनी झाड़ू क्यों देगा? जैसे कि देखो इस रास्ते को मैं साफ कर रहा हूँ, अब तुम मुझसे झाड़ू मांगोगे, मैं अपनी झाड़ू तुम्हें क्यों देने लगा? भाई से स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं रोज इन गलियों की सफाई करूं। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठेले में ले जा रहे हो, मेरी बस पे रख लो, सस्ते पैसों में गांव पहुंचा दूंगा। देखो राहुल, मैं जितना भी कपड़ा शहर से खरीद कर गांव में बेचने के लिए ले जाता हूँ, वो सारा का सारा कपड़ा मोदी जी के ठेले पर ले जाता हूँ। तुम्हारी बस तो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, लेकिन मोदी जी हमेशा अपना ठेला लिए हुए मिलते हैं, इसीलिए मैं कपड़ा इन्हीं के ठेले पर ले जाता हूँ। वही तो कह रहा हूँ अखिलेश, तुम्हें इस कपड़े से भरे हुए ठेले के पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। अगर तुम इस कपड़े को मेरी बस पर रख दोगे तो बस पर भी बैठ जाओगे आराम से, और तुमसे भाड़ा भी कम लूंगा इस कपड़े का। राहुल, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अखिलेश इस कपड़े को मेरे ही ठेले पर ले जाएगा, तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आएगा। पहले अब देखा राहुल, तुम्हारी बस में बैठे यात्री खुद बता रहे हैं कि ये बस खराब हो गई थी। भाई साहब, ये पुरानी बस है, इसमें मत बैठना, ये जगह जगह खराब होती रहती है। लेकिन भाई साहब अब तो बैठ गए इस बस में, अब क्या कर सकते हैं? हमें क्या पता था ये बस इतनी ज्यादा खराब होती है, हम तो इस पुरानी बस में बैठते ही नहीं। देखा राहुल, तुम्हारी इस पुरानी बस की ये यात्री बैठे हुए किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं। और अखिलेश का जो मैं कपड़ा अपने ठेले पर ले जा रहा हूँ, ऊपर से अखिलेश से तुम इस कपड़े को अपनी बस में रखने को कह रहे हो। अरे इस कपड़े का वजन अगर तुम्हारी बस पे और रख दिया गया तो तुम्हारी बस तो यहीं से आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इनकी बस तो बिल्कुल बेकार है। मैं तो 300 किलोमीटर से इनकी बस से चला आ रहा हूँ, 4 बार खराब हो चुकी रास्ते में। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब